बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अप्रैल 2025 रोज़ जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी तालबात के एजाज आंसुओं से शुगर लेवल जांच कर सकेंगे। सऊदी तालबात ने आंसुओं के जरिए जिस्म में शुगर की रीडिंग लेने वाला कॉन्टैक्ट लेंस ईजाद कर लिया, जिसे सऊदी अथॉरिटी में पेटेंट कर लिया गया। अल अरेबिया के FM प्रोग्राम ने अपने ईजाद के हवाले से तफसीलात बताते हुए सऊदी तालबा लियान अल ज़बी का कहना था कि उन्होंने अपनी दीगर साथियों, जिनमें नूरा हसन अल अली और नूरा मोहम्मद मुबारक और लोलो अब्दुल अजीज़ के साथ मिलकर ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस ईजाद किया है जो आंसुओं से खून में मौजूद ग्लूकोज की मिकदार को जांच कर सकता है। तालबा का कहना था कि उनकी ईजाद कॉन्टैक्ट लेंस और एप्लीकेशन पर मुश्तमिल है। लेंस आंसुओं के जरिए खून में मौजूद ग्लूकोज का तयन करता है और हासिल होने वाली रीडिंग एप्लीकेशन पर मुंतकिल हो जाती है। उनका मजीद कहना था कि इस ईजाद से शुगर में मुब्तला मुअम्मर अफराद या कम उम्र बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के जरिए बच्चों के वालिदैन या मुअम्मर अफराद की देखभाल करने वालों को शुगर के लेवल के बारे में फौरी मालूमात हासिल हो सकेंगी और वो बर वक्त दवाई ले सकेंगे। यमन और शाम में शाह सलमान मरकज़ की इमदादी मुहिम जारी। शाह सलमान इमदादी और फराही मरकज़ की जानब से यमन और शाम में ज़रूरतमंदों में ग़िज़ाई अशिया तकसीम की जा रही हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक शाम के कमिश्नर हरब में शाह सलमान मरकज़ की जानब से 500 से ज़ायद फूड बास्केट तकसीम की गई, जिनसे 2400 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। दूसरी जानब मरकज़ की टीम ने दमिश्क शहर में 220 ज़रूरतमंद ख़ानदानों में कपड़े तकसीम किए, जो मौसम की ज़रूरियात को सामने रखते हुए अरसाल किए गए थे। सऊदी अरब के 4 एयरपोर्ट्स के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड। सऊदी अरब के 4 एयरपोर्ट्स ने स्काई ट्रैक्स की आलमी दर्जाबंदी 2025 में नुमायाँ कामयाबी हासिल कर ली। अखबार 24 के मुताबिक एयरपोर्ट होल्डिंग मज़ारात अल कब्ज़ा का कहना था कि सऊदी अरब के जिन एयरपोर्ट्स ने अवार्ड हासिल किए उनमें रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दमाम का शाह फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा। एयरपोर्ट होल्डिंग का कहना है कि रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 100 बेहतरीन एयरपोर्ट की लिस्ट में आलमी सतह पर 24वें नंबर पर आया है और मशरक़ वस्ता में बेहतरीन हवाई अड्डे के अमले का अवार्ड भी उसी एयरपोर्ट के नाम है। इसके अलावा ये बेहतरीन नए टर्मिनल के तौर पर आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर आया है, जबकि सालाना 30 से 40 मिलियन मुसाफिरों की कैटेगरी में चौथे नंबर पर आया है और मशरक़ वस्ता के बेहतरीन एयरपोर्ट का एजाज़ भी अपने नाम किया। जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आलमी सतह पर 44वें नंबर पर आया है और इसने 4 स्टार रेटिंग हासिल करके मशरक़ वस्ता के बेहतरीन हवाई अड्डों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गया। मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मशरक़ वस्ता के बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट का अवार्ड हासिल किया, जबकि इलाकाई एयरपोर्ट में 7वां नंबर हासिल किया, जबकि आलमी सतह पर इसका नंबर 50वां है। दमाम का शाह फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट के तौर पर दूसरे और मशरक़ वस्ता के बेहतरीन एयरपोर्ट में 8वें नंबर पर रहा। इस तरह आलमी सतह पर इसका नंबर 57वां रहा है। सऊदी अरब में संदल और ऊद की शजरकारी मुहिम कामयाब। सऊदी अरब के पहाड़ी इलाकों में संदल और ऊद के पौधे लगाने का तजर्बा तीसरे मरहले में दाखिल हो गया। ऊद और संदल की शजरकारी को कामयाब बनाने के लिए वज़ारत ज़राअत की जानब से भी भरपूर ताउन किया जा रहा है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रीजनल एवान सनत और तजारत के शोबे ज़राअत के डायरेक्टर अली आले अल हारिस का कहना है कि सऊदी अरब में संदल की काश्त को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात का इंतखाब किया गया है, जहाँ इन पौधों की काश्त में काफ़ी हद तक जो कामयाबी है वो हासिल हुई है। खुशबूदार पौधों की काश्त के तीसरे मरहले में निजरान के इलाके का इंतखाब वहाँ के मौसम और काबिल काश्त मुकाम की वजह से किया गया। अब तक मुख्तलिफ फार्म्स हाउसेज में 200 के करीब संदल के पौधों को उगाया जा चुका है, जिसके खातर ख्वाह नताइज बरामद हो रहे हैं। आले अल हारिस का मजीद कहना था कि अब तक संदल की काश्तकारी काफ़ी कामयाब रही है, जिसे हमें यकीन है कि दीगर अहम और मुफीद अजनास में, जिनमें चावल, तिल और कॉफ़ी वगैरह शामिल है, उसकी काश्त में भी हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। हमवतन को गोली मारकर हलाक करने वाले शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि मशरक़ रीजन में हमवतन के कातिल सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी तफसीली बयान में बताया गया कि सऊदी शहरी फ़हद बिन अब्दुर्रहमान बिन फ़हद अल सबई ने अपने हमवतन हमद बिन अब्दुल्ला बिन हमद अल ज़मामी को गोली मार दी थी,
جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کا چلان عدالت میں پیش کر دیا، جہاں اقبال جرم اور شواہد کی بنیاد پر عدالت نے سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ قانون کے مطابق ابتدائی عدالت کے فیصلے کو اپیل کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں اپیل ریجیکٹ ہونے پر سپریم کورٹ نے بھی سابقہ عدالتی فیصلے کو برقرار رکھا۔ آخر میں ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دے دیا، جس پر کل وزارت نے مشرقی ریجن میں وزارت داخلہ نے عمل درآمد کر دیا۔ فوڈ اتھارٹی کی چھاپہ مار مہم جاری ہے، 50 تجارتی اداروں کا چلان۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA نے کہا کہ فروری 2025 کے دوران 651 انسپیکشن راؤنڈ کیے گئے، جس کے نتیجے میں خلاف ورزیاں کرنے والے 50 تجارتی اداروں کا چلان کیا گیا، جبکہ 61 مصنوعات کو ضبط کیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق SFDA کا کہنا ہے کہ انسپیکشن راؤنڈ کے دوران ممنوعہ مصنوعات، غیر رجسٹرڈ فارماسیوٹیکلز اور غیر رجسٹرڈ کاسمیٹکس مصنوعات ضبط کی گئیں۔ SFDA کا کہنا ہے کہ معائنہ کرنے والی ٹیموں نے تبوک میں 2 گوداموں کی بھی نشاندہی کی جو بغیر لائسنس کام کر رہے تھے، انہیں بند کر دیا گیا۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایک آن لائن سٹور کو بھی بند کر دیا جو سوشل میڈیا پر غیر قانونی مصنوعات کی مارکیٹنگ کر رہا تھا، جہاں غیر قانونی اور غیر محفوظ کاسمیٹک اور فوڈ پروڈکٹ سیل کی جا رہی تھی۔ SFDA نے اداروں اور گوداموں کو قواعد و ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نگرانی کے عمل کو جاری رکھیں گے اور اس حوالے سے اگر کسی کو خلاف ورزی نظر آئے تو وہ 199999 پر اس حوالے سے اطلاع دے سکتا ہے۔ جدہ میں پروفیشنل فائٹر لیگ 2025 کے مکمل فائٹ کارڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ پروفیشنل فائٹر لیگ نے 2025 کے سیزن کے لیے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی پہلی فائٹ نائٹ کے مکمل مقابلوں کا اعلان کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق مرکزی مقابلے میں پروفیشنل فائٹرز لیگ 2024 کے فیڈر ویٹ چیمپئن سعودی عرب کے عبداللہ القحطانی دی ریپر اور مصر کے معروف فائٹر اسلام رضا دی ایجپشین زومبی آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ کوارٹر فائنل ان دونوں فائٹرز کے درمیان میچ ہے، ایک ری میچ ہے جو تقریباً 7 سال بعد ہو رہا ہے۔ ان کا پہلا مقابلہ 2018 میں ہوا تھا، جس میں القحطانی نے کامیابی حاصل کی تھی۔ 2024 کے سیزن میں اسلام رضا نے فیڈر ویٹ میں جگہ بنائی تھی، مگر انجری کے باعث وہ فائنل سے دستبردار ہو گئے تھے اور ان کی جگہ عبداللہ القحطانی نے لے لی تھی۔ یہ مقابلے جدہ کے کنگ عبداللہ اسپورٹ سٹی کے اونکس ایرینا میں منعقد ہوں گے۔ ایونٹ کا پہلا مقابلہ وہ جمعہ 9 مئی کو ہوگا۔ جاری کیے گئے فائٹ کارڈ میں مشرق وسطیٰ کے کئی نمایاں فائٹرز پہلی بار شرکت کر رہے ہیں، جن میں مراکش کے صلاح الدین حملی، اردن اس کے عزیز الدین الدربانی، الجزائر کے یانس غموری اور عراق کے حسین سالم ہیں۔ سعودی عرب کے عبدالعزیز المحمد سعودی گیمز 2024 کے چیمپئن اور UAE کے باصلاحیت فائٹر یوسف الحسنی برازیل کے جوجسٹو چیمپئن سٹار فائٹر شوکیس مقابلوں میں پہلی بار رنگ میں اتریں گے۔ اور اس کے علاوہ پروفیشنل فائٹرز لیگ 2025 کے مینا سیزن 1 کا مکمل فائٹ کارڈ وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ فیڈر ویٹ کوارٹر فائنل عبداللہ القحطانی بمقابلہ اسلام رضا، لائٹ ویٹ کوارٹر فائنل محمد محسن سیفی بمقابلہ احمد السیسی، لائٹ ویٹ کوارٹر فائنل صلاح الدین حملی بمقابلہ عباس خان ہوگا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔